जय जिनेंद्र। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुंगेर में पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। पूरे देश से बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुगण, हमारे गुरु महाराज के भक्तगण यहाँ पधारे। और अभी पंच कल्याणक को अभी 6-7 दिन या 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि समाचार मिला आचार्य गुरुवर प्रमुख सागर जी से कि दीमापुर की तरफ अपने आचार्य गुरुवर श्री 108 दया सागर जी अपने संघ के साथ जा रहे हैं। 3 पिछी हैं, एक आचार्य गुरुवर हैं, एक मुनिराज हैं और एक आरिका है। साथ में लगभग 18-20 लोग हैं। तो मेरे साथ में मुंगेर से टुन्नी भाई, कौशल भाई और मैं स्वयं, जबकि मैं इतनी गाड़ी लंबी नहीं चलाता, बरौनी तक चला गया और बरौनी से फिर तिलरत में महाराज का आहार हुआ कल, और वो चल करके और रात्रि विश्राम सतीश यादव का एक मकान है 0 माइल में, वहीं पर रुक गए और भोरे आहार हुआ। हम लोग सुबह आहार में आए और महाराज जी को आहार दिया, आचार्य गुरुवर दया सागर जी महाराज और संघ को। उसके बाद हम लोगों ने निवेदन किया कि आपको गुरुदेव मुंगेर जाना है। उन्हें बहुत लंबा जाना है, दीमापुर जाना है, लगभग यहाँ से 2500-3000 किलोमीटर है। लेकिन बनाने के बाद हमने और टुन्नी जी ने और सभी ने उनके चरण पखारे, पांव दबाए और एक ही निवेदन किया, महाराज जी मैंने सुना है कि पंच कल्याणक के बाद अगर कोई आचार्य गुरुवर का चरण पड़ता है तो मुंगेर विकास उन्मुख होगा, विश्व की विजय होगी, धर्म का पताका फहरेगा और समाज के सभी लोग इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी उन्नति पाएंगे। अतः आपका आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद उस मंदिर में जाके हो जाए तो इसमें कोई मैंने क्या बताएं, बहुत आनंद का विषय होगा। महाराज जी ने बाद में हम लोग की प्रार्थना को स्वीकार किया और 0 माइल मुंगेर के उस पार से गंगा ब्रिज उन्होंने पार किया, सेतु को, और पार करके मुंगेर गए। मुंगेर जिला प्रशासन ने भी अद्भुत सहयोग किया, जिसमें भुला नहीं सकते हम उनका ऋण। एक तो हमारे डीएसपी यातायात के श्री प्रभात रंजन जी और हमारे कोतवाली के प्रभारी आदरणीय श्री राजीव तिवारी जी। एक मेरे टेलीफोन पर उन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान की और गुरुदेव के आगे आगे स्कॉट चलने लगा। और हम लोग वहाँ मुंगेर पहुँचे मंदिर में, सारे भक्त वहाँ मंदिर में इकट्ठे थे और वहाँ भगवान का उन्होंने नमोस्तु कहा बहुत भावपूर्वक, और सभी भगवान को उन्होंने चरण छुए। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को अपना मंगल आशीर्वाद दिया कि जिस जगह पंच कल्याणक होता है वो भूमि कितनी तरह के यज्ञों के से भी ऊपर की होती है। अतः मुंगेर का उन्नति होना बहुत अनिवार्य रूप से होना है, ऐसा मंगल आशीर्वाद उन्होंने दिया। और मुझे तो दिख भी रहा है कि आदरणीय विमल जैन, पद्म श्री विमल जैन, मुंगेर पंच कल्याणक के बाद आशीर्वाद लेकर जब पटना पहुँचे तो हरियाणा यूनिवर्सिटी की उनके पास एक लेटर आई हुई थी, आमंत्रण आया हुआ था, और उन्होंने डिलीट के सभा में और उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, यानी अब पद्म श्री विमल जैन अब डॉक्टर विमल जैन कहाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सोहम इम्पोरियो जहाँ खुला है उसके मकान मालिक हेमंत जायसवाल जी ने जो कहा वह भी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई 15-20 वर्षों से मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बहुत लिटिगेशन था कोर्ट के अंदर। गुरु महाराज के दर्शन के बाद, आचार्य प्रमुख सागर जी के दर्शन के बाद, दिगंबर जैन मुनिराज के दर्शन के बाद वो मेरा काम आए हैं घर पर और लेटर मिलता है कि आपका काम संपादित हो गया, तो सारे कार्य से। तो उन्होंने भी दिगंबर जैन मुनिराज को पुनः मेरे सामने अपना नमोस्तु निवेदित किया और मैं भी अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। अभी मैं गंगा ब्रिज पर हूँ, नीचे गंगा मैया बह रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा गंगा मैया के भी दर्शन कराएं दोनों तरफ, और ये गंगा ब्रिज है बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं पुनः एक बार कहूँगा, जैन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। और हमारा मुकेश मुंगेर हर तरह से अपना जो अपने प्रतिष्ठित हुए हैं भगवान, सभी लोग उसमें आगे आए। सभी लोग जब भी चंपापुर आए तो दर्शन के लिए आए और दान पात्र में कुछ अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि हम लोग के बचे हुए कार्य और भी हम लोग अच्छी तरह से निष्पादित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जिनेंद्र।